देखिए, राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट इसलिए होगी कि पुलिस पे कंट्रोल नहीं है राजस्थान की सरकार का। आप मुझे बताइए, कैबिनेट मंत्रियों को थाने जाना पड़ता है, एक मिलिट्री का व्यक्ति पिट जाता है, एक सिपाही के साथ, एक सैनिक के साथ दुर्व्यवहार होता है, और कैबिनेट मंत्रियों की हालत ये, या तो पुलिस में और सरकार में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो खुद सड़क पर जा रहे हैं, झगड़े फसाद हो रहे हैं पुलिस के और मंत्रियों के बीच में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि सरकार नहीं सर्कस है, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सरकार चला रहा है। और या तो मुख्यमंत्री ने ये संकल्प ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर किरोड़ी लाल जो कहेगा उसका उल्टा करना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अखिल अरोड़ा राजस्थान के फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, अखिल अरोड़ा ही है। तो अब मुख्यमंत्री को ये मान लेना चाहिए कि जो भी मुद्दे बीजेपी की सरकार जब नहीं बनी थी तब उठाए थे, वो सब गलत उठाए थे। कांग्रेस की सरकार पर झूठे आरोप लगाकर, झूठा माहौल बनाकर, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए बीजेपी के नेताओं ने चुनाव से पहले, और हिंदू मुसलमान किया, वो सब नाटक था, और ये सत्ता में आ गए। और यदि ये ईमानदार होते तो आपका जो मंत्री जितने मुद्दे उठाए, एसीडी के ऑफिस में गए, डीजी के पास गए, शिखर अग्रवाल के पास गए, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, आपने तो कोई जांच नहीं कराई। और आपकी जांच में दम था तो कर क्या लिया आपने? और अब जो हो रहा है कि आप उठा के लोगों को बंद कर रहे हो, मंत्रियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, हॉट टॉक्स हो रही है, तो कंट्रोल नहीं है। और होम डिपार्टमेंट पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, राणा प्रताप की जैसे मैं लड़ाई लड़ूंगा, जो एक हाथ में तलवार अपने हाथ में रखते थे और एक हाथ में तलवार अपने जो दुश्मन को देते थे। देखिए, राणा प्रताप की तरह डॉक्टर साहब लड़ेंगे तो ये मान लीजिए कि उनको सड़क पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये मानकर चलना कि ये तो सरकार का तो इकबाल ख़त्म हो गया। सरकार में डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते ही नहीं है। सरकार कौन चला रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये सरकार फेल हो गई, कैबिनेट का इकबाल ख़त्म हो गया। और ये जनता का तो जो हालात है वो जनता खुद जानती है, और पूरी सरकार लगी हुई है राइजिंग राजस्थान के नाम पर लोगों को घुमाने में। और जो सरकार माहौल बना रही है कि हमने ये कर दे, सरकार ने जीरो काम की उपलब्धि 1 वर्ष की जीरो है। 10 रुपये का टेंडर सरकार ने नया नहीं किया। उद्योगपतियों को फ्री में ज़मीनें बांटने की तैयारी हो रही है। राइजिंग राजस्थान में काफ़ी ज़मीनें बांट दी गई है औने पौने दामों में। पूरा करप्शन का खेल है। अब इनके कौन मंत्री उभर कर बाहर आता है और कौन जनता की आवाज़ को मजबूत करता है, ये देखना होगा। अब यदि डॉक्टर साहब करेंगे, कोई और मंत्री करेगा, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि बोल तो सब देते हैं मंत्री और बाद में पलट भी जाते हैं। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि कब ये अपनी हिम्मत दिखाएंगे, वक्त बताएगा। किरोड़ी जी ये कह रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है और पीएम आ रहे हैं, तो मेरे पीछे इतनी इंटेलिजेंस क्यों लगा रखी है सरकार ने, समझ में नहीं आ रहा। क्या सरकार को ऐसा लगता है कि मैं माहौल ख़राब करूँगा या धरना प्रदर्शन कराऊँगा? देखिए, ये जो सरकार है इसमें एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। कभी कोई किसको निपटा रहा है, जिसका जहाँ दाव चल रहा है। क्योंकि सरकार अभी जनता नहीं खिल रही। मतलब जनता को कुछ देना, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए कुछ करना, रोजगार के लिए कुछ करना, रोटी के लिए कुछ करना, डेवलपमेंट करना, कानून व्यवस्था ठीक, उस पर इंटरेस्ट नहीं। सरकार का इंटरेस्ट अभी इसमें है कि किस मंत्री को कैसे निपटाना है। तो ये सरकार अभी एक दूसरे का इलाज करने में लगी हुई है।